आप सभी का श्रीमद् गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त नारायण नामिने श्रीकृष्णलीला कथनसुधाक्षं मौदार्य माधुर्यनिषुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमाधं नारायणं तं नमामि। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम तीसरे अध्याय के आज 13 श्लोक का लेंगे। हमने 12 श्लोक तक पूरा कर लिया है। तो हमने 12वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद जो उन्हें प्राप्त होता है वो उनको भगवान को अर्पण करना बहुत ज़रूरी है। फिर भगवान को अर्पण करके फिर उसे भोगना होता है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, किंतु इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान ने कहा था जो व्यक्ति यज्ञ करके जिन्हें जो वस्तु प्राप्त होती है वो बिना ऑफर करे खुद भोगता है तो उसे चोर कहते हैं। अब देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुङ्क्ते ते तदहं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। तो श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान को ऑफ़र करके ही खाते हैं। बिना ऑफ़र करे वो खाना यानी जो खाना तो होता ही नहीं है, प्रसाद नहीं पाते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही पाया जाता है। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। अगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा तथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान को अर्पण करके ही खाता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई भगवान को क्या ज़रूरत है कि हमेशा भक्तों से कह रहे हैं कि मुझे पहले भोग लगाओ फिर खाओ, है ना। क्या भगवान को हमारे भोग की बड़ी आवश्यकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को हमारे भोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक भक्त की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कि एक माँ होती है, वो किचन में खाना पका रही है, मान लो वो रसगुल्ले बना रही है और बनाने के बाद में वो स्वयं खाने तो नहीं बैठेगी ना। ऐसा तो नहीं होता कि वो बनाने के बाद में खुद पाने लग जाती है। वो क्या करेगी, पहले बनाने के बाद में अपने पुत्र को देगी। वो इस भाव से बना रही है कि मैं अपने पुत्र के लिए बना रही हूँ, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, अपने पुत्र को खिलाएगी, फिर वो खुद पाती है ना। तो इसमें ये बात तो नहीं है कि यदि वो अपने पुत्र को भोग ना लगाए उसके बाद
बाद वो पाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो तो अपने प्रेम वश कर रही है, क्योंकि उसको अपने पुत्र से प्रेम है, इसलिए वो पहले भोग अपने पुत्र को गुलाब जामुन या रसगुल्ला जो बना रही है वो पहले उसको देती है, क्योंकि उसमें उसको आनंद आ रहा है। अपने बेटे को खिलाकर या बेटी को खिलाने में उसको जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वो वही जानती है। तो इसीलिए जो भगवत भक्त होते हैं, ठीक इसी तरह से ही वो भगवान से एक प्रेम वश में, प्रेम के पास में जुड़ जाते हैं। तो प्रेम करते हैं वो, इसीलिए भगवान को पहले ऑफ़र करते हैं, उसके बाद वो स्वयं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को भक्तों की भोग की बहुत आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो ऑफ़र प्रेम वश करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जो लोग भगवान को ऑफ़र नहीं करते हैं वो पाप खाते हैं। भगवान ने सीधे ही कह दिया है कि पहले तो कहा था, पहले वाले श्लोक में कहा था जो भगवान को ऑफ़र नहीं करते वो चोर होते हैं, चोर कहा था भगवान ने। लेकिन अब भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि चोर नहीं, वो पापी भी हैं, वो पाप खा रहे हैं। जो लोग भगवान को ऑफ़र किए बिना खा रहे हैं, यानी अपनी इंद्रिय भोग के लिए कुछ बनाते हैं और उसे पा लेते हैं, उसे खा लेते हैं, तो वो लोग सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वो पाप खा रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि यदि आप मुझे अर्पण करके खा रहे हो तो इससे भगवान का तो कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान को तो मिलता है, गोलोक में बहुत बढ़िया बढ़िया यशोदा मैया उनके लिए पकवान बनाती हैं, और राधा रानी हर डे अलग अलग वैरायटी बनाती हैं। हमारे जो हम क्या बनाएंगे उनके लिए, कुछ भी नहीं है। हमारा जो बेस्ट पकवान भी होगा वो भी कुछ नहीं है उनके भोग के आगे, भगवान जो पाते हैं गोलोक में। तो लेकिन हम भगवान को ऑफ़र करें, भगवान ने सरल विधि बता दी है कि हम भगवान को ऑफ़र करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसमें खाने में जो हम खाना भगवान को रखते हैं, भगवान को कहते हैं कि आप भोग लगाएं, तो वो भोग हो जाता है। तो उसमें से जो भी अवगुण होता है उसको भगवान खाने में से पूरा निकाल देते हैं और उसको भगवान एकदम शुद्ध करके हमें वापस कर देते हैं। तो यानी वो सिन फ्री हो जाता है, बिल्कुल भी उसमें पाप नहीं होता, पाप फ्री हो जाता है, और उसे हम पाते हैं तो हमारे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई जैसे होली दिवाली होता है ना कि हम लोग थाली में रख करके मिठाइयाँ दूसरे घर में ले जाते हैं। हमने लड्डू लेकर के किसी पड़ोसी के घर में ले जाके दिया, और मिसेस शर्मा, सपोज मिसेस शर्मा को दिया, फिर उस थाली को हमने दिया तो लेकिन जो थाली होती है वो खाली नहीं देते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो क्या करेंगी, उसमें से दूसरा कुछ गुजिया रख करके हमको वापस थाली लौटा देती हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई क्या है ये, कोई तीसरा व्यक्ति जो देख रहा बोलेगा ये क्या, जो थाली गई थी वही थाली वापस एज इट इज़ वापस आ गई, तो इसमें क्या बात हुई, क्या चेंज हुआ, वही वही थाली जो थी उन्होंने भी वापस लौटा दी। तो लेकिन बात ये है यहाँ पे कि हम भगवान को भी, हम भक्त सोचता है कि, यानी कोई व्यक्ति सोचता है कि हमने भगवान को 2 रोटियाँ भगवान के आगे रखी थी, सब्जी रखी थी, यदि उसमें से आधी खा ली हो भगवान ने तो हम सोचे कि भगवान ने खाई है ना। लेकिन कुछ भी खाया हुआ नहीं होता, एज इट इज़ वापस आ जाता है। लेकिन जो थाली मिसेस शर्मा के वहाँ गई थी उसमें गुजिया आई है, जो जो कंटेंट है अंदर का पूरा चेंज हो गया था। लड्डू गए थे और आए गुजिया थी। इसी तरह से भगवान के पास हमने दिया था, भोग दिया था भगवान को, लेकिन वो जब एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन उसमें भगवान की कृपा मिल गई है, कृपा मिल गई है, और हमारे को हमको प्रसाद रूप में मिल रही है। तो मतलब वो चीज़ कंटेंट है वो बिल्कुल दिखने में सेम है, लेकिन वो पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन उसमें जो है भगवान की कृपा मिल जाती है, जो हमारे पापों का नाश करती है, जो हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप हैं उनका नाश करती है। तो इसलिए हम लोग को सिर्फ भोग ही खाना चाहिए। उसकी कई विधियाँ होती हैं, जो भक्त होता है कई विधि से वो लगाता है, भोग लगाता है। जैसे कि एक तो यज्ञ वाला होता है, यज्ञ वाला जो विधि करते हैं, जैसे कि पापों का शमन होता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम लोगों से नहीं हो पाता है वो, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ों की शुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन जो भक्त होता है वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, इन नवदा भक्ति जो होती है इनके जरिए वो भगवान को स्मरण करता है और यज्ञ करता है। नाम संकीर्तन यज्ञ जो कहा जाता है, नाम जप होता है, उस तरह से हम स्मरण करके यज्ञ करते हैं। फिर हमको सोचना चाहिए कि जो हमें जो ये शरीर मिला हुआ है ये भगवान ने हमें क्यों दिया है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये शरीर जो हमारा पाप और पुण्य का पिंड है, जिसमें कि हम पाप और पुण्य को भोगने के लिए ही हम आए हैं। जैसे ही हमारा भोगना ख़त्म हो जाएगा हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हमें अब दिखने में तो ऐसा होता है ना कि एक विषयी व्यक्ति होता है, एक भक्त होता है, दोनों जो है खाना ही खा रहे हैं, है ना। दोनों जैसे सब्जी रोटी बनाई है,
एक विषयी ने भी बनाई है, एक भोग भक्त ने भी बनाई है। दोनों सेम चीज़ खा रहे हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को ऑफर करके खा रहा है, और विषयी जो व्यक्ति जो मतलब अपने लिए कर रहा है, अपने लिए जो कर रहा है वो भी खा रहा है, लेकिन वो जो खाएगा वो हो जाएगा पाप खाएगा। वो खा दोनों सेम चीज़ रहे हैं, लेकिन भक्त ने छोटा सा एक एक्टिविटी कर ली बीच में कि भगवान को ऑफ़र कर दिया है, भगवान को ऑफ़र करके खा रहा है, तो उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी हो गई, तो उससे क्या होगा, वो पाप फ्री हो जाएगा। जो खाना जो खाएगा वो प्रसाद रूप में हो जाएगा, और वो सिन फ्री हो जाएगा, उसमें कोई पाप नहीं होगा। लेकिन जो विषयी व्यक्ति जो खाएगा अपने सेल्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए खाएगा, तो उसमें उसको पाप लगेगा, और ज़्यादा पाप लगेगा। तो हमें चाहिए कि एक्टिविटी दोनों की सेम है, बस थोड़ा सा भगवान को ऑफर कर देने से ही पाप फ्री वो खाना हो जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग जो भोग है सिर्फ खाने के जरिए ही नहीं करते हैं, हम और भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो उनके ज़रिए भी जो हम भोग भोगते हैं, जैसे आंखें जो दृश्य देखती हैं वो हमारा आँखों का भोग है, कान जो सुन रहे हैं वो हमारे कानों का आहार है या भोग है, नाक जो सूंघ रहे हैं वो हमारे नाक का आहार है, जिह्वा जो टेस्ट कर रही है, खा रही है, वो खा और या बोल रही है, तो वो हमारे जिह्वा का मुंह का आहार है। तो इस तरह से हमें अपने आहार को भी शुद्ध रखने, अपनी सारी इंद्रियों के आहार को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए पूरा पूरा, कि हम जो भी हम आहार ले रहे हैं इंद्रियों के थ्रू भी, खाना ही नहीं, इसके थ्रू भी जो हम आहार ले रहे हैं वो सारा भी शुद्ध हो और भक्ति में प्रोग्रेस करने के हमारे सहयोगी हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके विरुद्ध ना हो, जो देख रहे हैं वो सही देखें, उल्टा सीधा ना देखें, है ना। तो ये सब चीज़ों के विषय में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और प्रसाद एक होता है, प्रसाद में हमारी भगवत भक्ति होनी चाहिए। कई दफ़े हम लोग प्रसाद भगवान के आगे रख के तो आते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे भी हमारे पापों का नाश होता है। नाश नहीं भी होता है तो कम से कम आगे हम पाप ना करें, उसमें हमारी रोक लगती है कि हम आगे पाप करने की प्रवृत्ति का नाश होता है। लेकिन यदि हम भगवत बुद्धि हो ना हो, एक बार प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी की मैं लेक्चर में मैंने सुना था, तो एक उन्होंने भगवान को भोग लगाया और प्रभुपाद जी ने कहा, स्वामी महाराज जो हैं, कि आप सभी ब्रह्मचारियों के कमरे में जाके थाली भोग की सबको दे करके आ जाओ। तो वो एक लेडी थी, कोई भक्त थी, बड़ी वैष्णवी, तो उन्होंने जाकर के हर ब्रह्मचारी के रूम में गई और देना शुरू किया। तो किसी ने उसमें से गुलाब जामुन उठा लिया, किसी ने उसमें से पकोड़ा उठा लिया, किसी ने उसमें से पूड़ी ले ली, किसी ने जो सब्जी अपने अपने रुचि के हिसाब से भगवान सब थाली में से सब चीज़ें उठा ली उन्होंने। फिर उन्होंने वापस जो बचता था तो वो लेडी खुद खा लेती थी, वो जो वैष्णवी थी वो खुद पा लेती थी। फिर जब वो प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा, तो 2-3 दिन ऐसे करा, उन्होंने पूछा कि लोग प्रसाद पा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ सब प्रसाद पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को तो समझ में आ जाता था, वो अंतर्यामी जैसे ही हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या करा, इस बार सारा जो प्रसाद था सारा मिक्स कर दिया, लड्डू को दाल में मिक्स कर दिया, गुलाब जामुन को दाल में, सब एकदम खिचड़ी बना दी, पूरा प्रसाद ऐसे कर दिया। फिर बोला जाओ अब सबको दे करके आओ। अब जिसके भी दरवाजे पे गई, जिस भी ब्रह्मचारी के रूम में वो जाती हैं, कक्ष में जाती हैं, तो कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ, बोले ये क्या है, तो पूरा खिचड़ी हो गया, मतलब दूध में आपने खीर में आपने दाल मिला दी है, सब मिला दिया, तो ये सारा एकदम मिक्स हो गया, तो किसी ने भी नहीं पाया। फिर लास्ट में वो जो वैष्णवी थी उसने खुद पा लिया पूरा, क्योंकि उसने प्रसाद बुद्धि थी उसकी। भगवत बुद्धि होनी, प्रसाद में प्रसाद बुद्धि होना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम प्रसाद को ये मानना चाहिए कि हमको जो ये जो भगवान के आगे गया है, ये भगवान का अधरामृत है, यानी भगवान ने इसको पाया, भगवान की जूठन है, इस भाव से हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, तो हमको हमारे पापों का नाश होता है। तो उस लेडी ने खाया, तो भगवान प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि अभी तक जो भी एक ब्रह्मचारी जो ले रहे थे वो कोई प्रसाद बुद्धि नहीं थी उनकी, वो सिर्फ वस्तु बुद्धि थी, उनके अंदर से भोग वृत्ति थी, और वही वो उठा के खाते पाते थे। तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्रसाद बुद्धि से ही ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो सब कुछ मिक्स भी हो, तो हमें लगना चाहिए कि हाँ ये भगवान ने पाया है, तो ये पावरफुल है, इसके अंदर बहुत पावर आ चुका है, ये कोई साधारण खाना नहीं रहेगी, ये प्रसाद है, भगवान का उच्चिष्ट है, इस भाव से हमें लेना चाहिए, तभी हमारे पापों का नाश होता है। अन्यथा तो मुश्किल है, मतलब फिर भी हमारे पाप करने की प्रवृत्ति बंद होती है, यदि हम सिर्फ ऐसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे भी भगवान को रखते हैं, तो भी हमारे पाप करने की प्रवृत्ति में रोक लगता है। तो पापों का क्षय इसलिए होगा जब हम इसको प्रसाद बुद्धि से लेंगे।
और पाप हमारे जो होते हैं ना, पाप किस तरह से होते हैं? पाप हम बहुत तरीके से पाप करते हैं। किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी हम मन से पाप करते हैं, शरीर से, तन से, मन से और वचन से पाप करते हैं। मन शरीर से पाप तो फिर भी कम होते हैं, किसी को मारा तो हमको पुलिस पकड़ के ले गई। फिर कभी हम पाप करते हैं, किसी को हमने वचन से कुछ गालियाँ दे दी, ये शरीर वाले पाप से ज़्यादा कर पाते हैं हम। फिर हमने कि मन से तो हम बहुत ही अनलिमिटेड पाप कर सकते हैं, जो किसी को पता नहीं चलते, पुलिस भी पकड़ के नहीं जाएगी। लेकिन वो मन वाले पाप भी हमारे स्टोर हो जाते हैं, वो भगवान उसको नोट कर लेते हैं। तो भगवान जो है वो मन वाले पाप को भी पकड़ लेते हैं और वचन वाले पाप को पकड़ लेते हैं, और इस तरह से हमारे जो पाप हैं बहुत सारे स्टोर हो रखे हैं। तो अभी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना आप कि हम पाप क्यों करते हैं। तो हमारे जो पाप है ना, बहुत सारे पाप हैं जो हम प्रसाद खा के जिन्हें हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ प्रसाद खा के भी, क्योंकि भगवान के प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो जैसे कि अप्रारब्ध पाप होते हैं हमारे, ध्यान से सुनना प्लीज़ सभी लोग। तो हमने करोड़ों करोड़ों जन्म से हमने जन्म लिए हुए हैं, बहुत बार जन्म ले चुके हैं, और हमने बहुत सारे पाप किए हैं, अनलिमिटेड पाप करे हुए हैं। तो हमारे जो पाप सब उसमें से कुछ पाप हम, जैसे कि खूब बड़ा चावल का एक पीपा है, बहुत बड़ा चावल का पीपा है, ठीक है, तो उसमें बहुत किलो, करोड़ों किलो चावल उसमें भरे हुए हैं, वो हमारे अप्रारब्ध पाप हैं, कि उसमें बहुत सारे अनलिमिटेड जो पाप भरे हुए हैं। तो उसमें से कुछ निकाल दिया जाता है। एक बाल्टी चावल यदि उसमें से निकाल ली, करोड़ों किलो चावल में से एक बाल्टी या 1 किलो चावल उसमें से, या एक मुट्ठी चावल उसमें से निकाल लिया, वो हो गया हमारा इस जीवन में भोगने के लिए तैयार हो चुका है, कि इसमें से आप इस जीवन में इतना आप भोगोगे। तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। इस जन्म में जो हम भोगेंगे वो होता है प्रारब्ध। जो पिछले जन्म का पड़ा हुआ है करोड़ों जन्म, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध, और जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिला है उसे बोलते हैं प्रारब्ध, या बोलते हैं कूट, ठीक है। तो उसमें से उस चावल को लेकर के पानी में भिगो देते हैं, भिगो दिया मान लो, तो उसको जैसे अपन नहीं होता चने, दाल को या चने को चावल पानी में भिगोते हैं, तो उसमें से क्या अंकुर आने के लिए तैयार हो जाता है ना, उस तरह से। तो उसको हमने भिगो दिया चावल को, तो उसमें क्या हो गया, उसमें से बीज आने को वो रेडी हो जाता है, यानी उसमें वासना लिप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे अप्रारब्ध में से हमने कुछ निकाला, बहुत ढेर अप्रारब्ध ढेर पड़ा हुआ है, पापों जन्मों जन्मों का पाप हमारा, उसमें से एक बाल्टी हमने निकाल लिया, यानी उसमें से हमने कूट निकाल दिया, उसको प्रारब्ध कहते हैं। फिर उसको यदि हमने पानी में भिगोया तो वो हो गया, यानी उसमें बीज आने के लिए रेडी हो गया, मतलब वो हमारे वासना रूप में हमारे चित्त में स्टोर हो जाता है। हम कई दफ़ा कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि हम पाप कर्म क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेरणा मिलती है कि हम, क्योंकि हमको पाप भोगना होता है ना, हमने कुछ पाप किया है तो उसको हमको पनिशमेंट भी तो चाहिए ना, पनिशमेंट भी तो मिलेगा। तो वही पनिशमेंट के रूप में वो हमारे जो हमने निकाला होता है ना वासना रूप में, वो बीज रूप में हमारे अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही हमको जन्म मिलता है तो हम पाप जो भी हमें मिलने होते हैं, या हमें कष्ट रूप में, बीमारी रूप में, या किसी और रूप में, वो हमें जैसे ही जन्म मिलता है हमको वो हम भोगना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से पाप का ये फंडा होता है। अप्रारब्ध जो अनलिमिटेड उसमें पड़ा है, उसमें से हमें कुछ निकाला एक बाल्टी, तो वो हो गया प्रारब्ध कर्म, जो हमें इस जन्म में भोगने के लिए रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुका है। फिर उसमें से कुछ हो गया कूट, हो गया, उसमें से वो बीज रूप फॉर्म में हमारे चित्त में चिपक जाता है, बीज फॉर्म में, यानी जो हमारी वासना रूप, बीज फॉर्म यानी वासना रूप में हमें चिपक गया है कि मुझे ये करना है, ये बुरा काम करना है, तभी उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा ना। बुरा काम करने की आपको प्रेरणा मिलेगी तो आप पनिशमेंट तभी तो मिलेगा, क्योंकि वो प्रेरणा कौन दे रहा है, ये आपका जो वासना रूप में जो बीज जो आपके चित्त में है वो आपको प्रेरणा देता है। तो इस तरह से वो आपको प्रेरणा देगा और आप बुरे कर्म करेंगे, आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से होता है पापों का फंडा। लेकिन यदि हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, जो हमने ABCD पढ़ा था, ए एसोसिएशन, बी से क्या होता है, बी से होता है बुक्स रीडिंग, यानी भागवत श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का श्रवण कीर्तन पठन करना। सी से होता है चैंटिंग करना। डी से होता है डाइट यानी खाना, भोग खाना। तो ये 4 एक्टिविटी भी हम यदि करते हैं, अपने जीवन में स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जितने भी अप्रारब्ध, यानी जो हमारे करोड़ों जन्मों की जो स्टोर पाप हैं,
और प्रारब्ध जो हमको इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं, वो सभी का नाश एक साथ हो जाता है। हालांकि एक साथ नहीं होता है। जिस तरह से एक कमल है, उसकी 100 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो उसमें नीचे से यदि हम एक सुई डालते हैं तो एक झटके में वो निकल जाती है ना। तो लेकिन वो जो पहले नीचे वाली पंखुड़ी में जाती है, फिर ऊपर वाली में, फिर उसके ऊपर वाली में, तो लेकिन लगता है कि एक साथ में वो झट से निकल गई है। तो इसी तरह से यदि हम भक्ति के एक्टिविटीज़ करेंगे, यानी भक्ति जो है हम इंटेंसली करेंगे, जितनी इंटेंस हम भक्ति करते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। यदि हमारी थोड़ी सी हमारी भक्ति 5 मिनट की भक्ति है, तो 5 मिनट जितना ही हमारा पाप लॉस का नाश होगा। तो यदि हम बहुत सारे पाप हमने कर रखे हैं और हम उसको जितनी डीप मतलब इंटेंस भक्ति करेंगे, जितनी हमारी भक्ति गाढ़ी होगी, प्रगाढ़ होगी, उतने ही पाप हमारे झट से नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधीर कलम काटी करे खान खान। कृष्ण भक्ति में यदि आपकी बहुत बलवान है, तो विधि का लिखा हुआ जो भगवान ने लिख दिया है, उसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन यदि हमारी भक्ति में इतना ताकत है, तो जो भी विधि में भगवान ने लिख रखा है वो कट जाता है, वो नष्ट हो जाता है, हमें भोगना नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूरत है कि हम कृष्ण भक्ति में हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें सब चीज़ों की, भक्ति में एकदम अच्छे होकर के चलें। तो उसके लिए जो ABCD है वो फॉलो करना चाहिए हमको, और हमें हरि नाम संकीर्तन जितना हम करेंगे, हमारी भक्ति में हमारा मन उतना लगेगा और हमारी भक्ति स्ट्रांग बनेगी। तो पहले जैसे हम कमल की पंखड़ी वाला बता रही थी मैं, तो पहले हमारे अप्रारब्ध जो कर्म होते हैं, करोड़ों जन्मों के जो स्टोर हैं, वो करोड़ों किलो वो ख़त्म होते हैं। फिर बाद में प्रारब्ध खत्म होते हैं। फिर कूट बीज जो होते हैं ना, जो हमारे बीज मतलब जो वासना रूप में हमें भोगने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो सारे इकट्ठे सबका नाश हो जाता है। जैसे जंगल में आग लग जाए, लकड़ी के ढेर हैं वहाँ पे, तो सारी लकड़ी में एक खट्टे आग लग जाती है, पूरा जंगल एकदम भस्म हो जाता है जल के। तो उसी तरह से यदि हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी और यदि हम भगवान को भोग लगा के ही हमेशा पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी पाप पुराने जो पड़े हुए हैं, बैकलॉग में पड़े हुए हैं, वो भी हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे, और आगे आने वाली हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो भी, उसका भी नाश हो जाएगा। तो हमें प्रसाद खाना कितना ज़रूरी है। अगर हम भोग नहीं लगा रहे, उसका उल्टा वो उल्टा हो जाएगा। सिर्फ भगवान को ऑफर करने से हमारे पापों का नाश हो जाएगा, पिछले वालों का भी हो जाएगा और आगे भी हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम पाप बिना भोग लगाए खा रहे हैं, तो हम पाप ही खा रहे हैं। एक तरह से भगवान कह रहे हैं हम पापों को ही खा रहे हैं। तो हमें पाप नहीं खाना है, थोड़ा अक्लमंद बनना है। और पाप खाएंगे तो हमारे जो पहले तो पड़े ही हुए हैं प्रारब्ध, जो हमारे बहुत सारे पड़े हुए हैं, करोड़ों किलो, यानी कह लो पापों का पहाड़ पड़ा हुआ है, वो तो है ही। प्लस हम पाप खा रहे हैं तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं एवरी डे। दिन में 3-4 बार खा रहे हैं बिना भोग लगाए, तो हमारे वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो वो ख़त्म तो होंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो हमको चाहिए कि भोग लगा के खाएं और हरि नाम करें, ताकि जो पाप हो चुके हैं उनको तो हम नाश करें, और आगे भी हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ना एक बार, तो आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो आप तो पूछ लेना।